नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के कैंसर वाले उस बयान की जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है। ऐसे में घमासान मच गया है। क्या है वो बयान और क्यों छिड़ रही है जंग, जानेंगे सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के कांग्रेस में कैंसर वाले बयान पर चुटकी ली है। सीएम ने कहा कि देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के परिवार में राहुल गांधी, सोनिया गांधी इनके बड़े नेता हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अपने नेताओं को कैंसर बता रही है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि कैंसर किसको है, प्रदेश के नेता को है या राहुल गांधी को। आगे उन्होंने कहा कि जो भी इस पार्टी को चला रहा है उसे स्पष्टीकरण देना चाहिए। सीएम ने कहा कि अपनी ही पार्टी में इस तरह के बयान देने का रिवाज हमने नया देखा है। लेकिन एक बात और जो देखने में आ रही है, मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है लेकिन अटपटा लग रहा है कि कांग्रेस के परिवार में एक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, कौन कौन उनके बड़े बड़े नेता हैं और अब उनके नेता कैंसर बता रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैंसर किनको है, प्रदेश के नेता को है या राहुल गांधी को। ये कैंसर के आधार पर पार्टी में फूट फटोल पता नहीं क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी पार्टी चला रहा है उनको इससे अपनी स्पष्टीकरण देना चाहिए। अपनी पार्टी में जिस ढंग का भाव बना है, मुझे लगता है कि राजनीति में सब बातें चलेगी, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर इस ढंग की बात रखने का ये रिवाज नया देख रहे हैं। इधर कैंसर वाले बयान पर जीतू पटवारी ने सफाई देते हुए कहा कि दरअसल महंगाई का कैंसर फैल रहा है। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य है विपक्ष की भूमिका निभाना। इसके साथ ही आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने महंगाई का कैंसर फैलाया है, बेरोजगारी का कैंसर फैलाया है, अपने वादे पूरे नहीं किए, भ्रष्टाचार का कैंसर फैलाया है, वचन पत्र के एक भी वादे पूरे नहीं किए। ये सबसे बड़ी बीमारी है और क्या हो सकती है। हमारा लक्ष्य है विपक्ष की भूमिका निभाना, उनका चेहरा बेनकाब करना। हम इनके जो कैंसर इनने पूरे प्रदेश में फैला दिया, बेरोजगारी का, इनने कैंसर फैला दिया करप्शन का, इनने जो वादे एक भी वचन पत्र के पूरे नहीं किए, इससे बड़ी बीमारी क्या हो सकती है। तो देखिए, 2 से 4 दिन पहले कांग्रेस के जो अध्यक्ष है जीतू पटवारी, वो एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो है वो गुटबाजी का कैंसर है और अगर ये कैंसर खत्म नहीं हुआ तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। उसके बाद से ये जो वार पलटवार है, ये जो सियासत है, लगातार गरमाई हुई है और अब प्रदेश के मुखिया ने तंज कसा और कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि मध्य प्रदेश के नेताओं को कैंसर है या फिर दिल्ली के नेताओं को कैंसर है। इस पर एक बड़ी बहस भी छिड़ गई है। खैर, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार टीएन मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत में फिरोज जी आपके साथ करना चाहूंगी। चलिए, आहलूवालिया, डॉक्टर वानी आहलूवालिया प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो वानी जी, सियासत में एक बार फिर सवाल उठा है और सवाल ये उठा है कि अब कैंसर कौन, मुखिया है जो प्रदेश के, उन्होंने ये सवाल उठाया है। लेकिन जीतू पटवारी ने प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी को कैंसर बताया और उनका कहना है कि इससे बड़ी बीमारी और क्या हो सकती है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो न्यूज आर के दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो एक डिस्कशन में जुड़े हैं आप सब प्रणाम करती हूँ। देखिए, 3 दिन पहले हमने जीतू पटवारी सुना और आज जो सुन रहे हैं वो आप समझ में आ रहा है पोती। कांग्रेस की विचारधारा में कैंसर लगा है। कांग्रेस के जो संगठन है उसमें पहले दीमक लग चुका था। जीतू पटवारी ने बहुत सोच समझ के उस दिन धार जिले में उमंग सिंह धार के कार्य क्षेत्र में ये बयान दिया। साफ और स्पष्ट है, जो हम पहले भी सुन चुके हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह की बोली हो, चाहे कमलनाथ जी की हो, चाहे यादव ग्रुप की हो, चाहे राहुल सिंह जी की। हम सब जानते हैं कि जब जीतू पटवारी
सबका समर्थन लेने में असमर्थ हैं। हम ये भी जानते हैं कि जब वो कार्य करते हैं तो वो गुटबाजी उभर के आ जाती है और इन्हें का सहयोग और साथ नहीं मिलता। हम ये भी जानते हैं कि जब कार्यकारिणी ने कोशिश की तो उमंग सिंह की लेबल्ड कुर्सी बाहर रख दी थी कक्ष के। साफ और स्पष्ट है कि जीतू पटवारी कांग्रेस की दुर्गति के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अब जो उन्होंने बयान दे दिया, देखिए ऐसे अनगलत बयानों का तो वो आदि हो चुके हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए बोले और चाहे वो किसी के घर करके मॉस्को में। तो इसे अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर वाक्य है, फुट इन द माउथ, यानी कि इन्हें अपन बोली पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं। ये कभी कभी अपनी उसी की व्यथा कर देते और निश्चित रूप से अब क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस में भी देखना होगा, तो अब की सफाई देने की कोशिश और उस पर लिपापोती करके बोल रहे हैं। ये भी स्पष्ट है कि प्रदेश और अन्य आजू बाजू के प्रदेशों में कांग्रेस की बदहाल हालत जनता ही इनकी की है, क्योंकि ये बिल्कुल असफल है जनता को आश्वस्त करने में कि ये जनता के लिए, भारत के इस प्रदेश के लिए ये लॉयल है। ठीक है वानी जी, लौटेंगे आपके पास। मनीष जी, कैंसर ईश्वर न करे ये बीमारी किसी को हो, लेकिन लगता है कि मध्य प्रदेश की सियासत को ये बीमारी लग गई है। तभी तो बयानबाजी खत्म होने के बजाय एक के बाद एक वार और पलटवार लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी। देखिए, मैं आपको बताऊं रूबी कि दरअसल जो सच्ची बात होती है वो कभी ना कभी सुबह पे आ जाती है। तो अभी तक तो क्या था कि विपक्ष यानी कि विपक्षी पार्टी ने कांग्रेस ने किसी भी नेता ने खुल करके स्वीकार कभी नहीं किया था कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस की पार्टी है दिशा पर आधारित करना। लेकिन ये पहली बार हुआ आज है, उसके वीडियो को मैंने भी देखा, बहुत उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कार्यकर्ताओं से आप बताएं कांग्रेस को अगर बचाना है तो खत्म करना होगा, हम तय कर लें होना चाहते हैं पार्टी के साथ तो बचाना चाहते हैं। ये बात आपने और आज के प्रवास पर आज उन्होंने जब ये बात कही कि कांग्रेस के नेता स्पष्ट करें ईश्वर के नेताओं में है, नेताओं में तो उम्मीद करता हूं कि और एक तरफ रखते हुए क्या दायित्व होता है उसको उन्होंने याद किया। कही भारतीय जनता पार्टी जो है जैसे बेरोजगारी का चल आ रही, 3 दिन पहले का जो बयान अपने आप को बता रहा है कि को गुटबाजी की वास्तव में मुक्त होना पड़ेगा अगर देश में उसके के बीच में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाए। ठीक है मनीष जी, लौटेंगे आपके पास। वानी जी, जीतू पटवारी सवाल उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के कैंसर का परिवहन करने वाला सौरभ शर्मा, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जब मुख्यमंत्री ने तंज कसा तो उस पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि भ्रष्टाचार जो हो रहा है और सौरभ शर्मा जो भ्रष्टाचार करने वाला है वो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार है, जहां पर
अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उस पर ठोस कदम उठाए जाए। जहां पर कोई अपराध या कोई करप्ट व्यक्ति होता है उसके ऊपर भी उचित कार्रवाई होती है। यहाँ पर भी कार्रवाई हो रही है और सौरभ शर्मा भी हिरासत में ले लिया जाए। अगर वो कहीं छुपा हुआ है जो भी है, पर पुलिस को पूरी इनको ट्रेस करके उचित एक्शन लेकर इनके ऊपर जो भी केस दायर करते हैं, लॉ अपना काम करेगा। कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस सरकार की जीरो टॉलरेंस की स्पष्ट नीति है। और जीतू पटवारी के जितने भी बयान आ रहे हैं वो सिर्फ लिपापोती के हैं कि उन्होंने कहीं एक बहुत बड़ी चूक की है। उनके मुंह से जो सत्य निकल गया वो उन्हीं को खा डूबेगा और उनकी पार्टी को हानि देगा। इसलिए अब वो लिपापोती कर रहे हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है वाणी जी, लौटेंगे आपके पास। मनीष जी, सीएम तंज कस रहे हैं, कैंसर कौन, राहुल गांधी या प्रदेश के नेता? उनके इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। हालांकि अभी इससे पहले आपने कुछ जवाब दिया था लेकिन वो ठीक से सुनाई नहीं दिया था हमें, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस बयान मनीष जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। ईयरफोन निकाल लीजिए आप, हो सकता है आवाज प्रॉपर आए। कुछ बोलिए आप। चल जी बोले। ठीक है, वापस लौटेंगे मनीष जी, आपके पास वापस लौटेंगे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। ठीक है, वापस लौटेंगे। वाणी जी, बीजेपी साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि जो दलितों के पर अत्याचार किया है, जो भ्रष्टाचार फैलाया है और जितनी भी जो संकल्प पत्र जारी किए हैं उनमें जो वादे किए हैं पहले वाले संकल्प पत्र में भी, वो अभी तक पूरे नहीं हुए। इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, सरकार को अभी 1 साल हुआ है, हमारे पास रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए अभी 3.5 साल है और क्रमबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई नवरचना की जो भी है फाउंडेशन यशस्वी मुख्यमंत्री करते रहते हैं और इसकी बात से स्पष्ट कि ये सरकार जनहित के कार्यों में बिल्कुल है और उनको अगर आने वाले दिनों में सुचारू रूप से जमीनी स्तर पर लॉन्च करने की पूरी तरह से काम कर रही है। अब ये जो जीतू पटवारी बार बार ये उल्टे बयान देते हैं, इनका कोई ना तथ्य है, ना बेसिस है, ना उनका कोई अर्थ निकाला जा सकता है। रिपोर्ट कार्ड सरकार के पूरे टर्म खत्म होने पर प्रिपेयर की जाती है और इसी रिपोर्ट कार्ड के तहत आप जानते हैं कि हमें जनता ने बहुमत दिया है क्योंकि जनता को हम पर। जी वाणी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है वाणी जी। जी, आपको मैंने बताया कि जनता को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूर्ण विश्वास है, इसलिए बहुमत से ये सरकार आई है और अब जो अगला रिपोर्ट कार्ड होगा जारी वो 3.5 साल के बाद होगा, 3.5 वर्षों के बाद जब ये कार्यकाल पूरा होगा। रिपोर्ट कार्ड देने का अब समय है, अभी काम करने का समय है, अब अपनी नींव मजबूत करने का समय है, अभी काम करने के समय है कि हम योजनाओं को लाभ करें और जनता तक पहुंचाएं। ठीक है वाणी जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी भी जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिरोज जी, सियासत में एक बार फिर सवाल उठा है कि कैंसर कौन, और इस बार प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने ये सवाल किया है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि प्रदेश के मुखिया को कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बताएं तो वो रिपोर्ट कार्ड परसों महेश्वर में क्या होने वाला है कैबिनेट में, उनकी पार्टी की ये स्थिति है, उसकी पार्टी को ऐसा कैंसर लगा है कि रीति पाठक कह रही है कि साहब मेरे 7 करोड़ रुपए कहाँ गए पता नहीं चल रहे, 7 पत्र लिख दिए, जवाब नहीं आते, एक मंत्री दूसरे मंत्री पे निशाना लगाता है, एक विधायक दूसरे विधायक के कह रहा है कि मेरे क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं,
पूरी पार्टी कैरम की गोटियों की तरफ बिखरी पड़ी है। उससे विकास को कैंसर हो गया है और इसका जो है तकलीफ जनता को हो रही है। बताएं 3100 रुपए धान के क्यों नहीं दिए, 2700 रुपए गेहूं के क्यों नहीं दे रहे हैं, लाडली बहना के 3000 कब देंगे। जाते कैबिनेट में पता नहीं बैठक कर लेते हैं, कैबिनेट में उनके मंत्री मोहन यादव जी को चुप करा देते, कहते हम तुमसे सीनियर है। उधर दूसरी तरफ सिंधिया के मंत्री बोलते हैं कि भैया है तो बीजेपी में पर सिंधिया के आदमी है हम, महाराज का काम करके दो ग्वालियर में। और कैबिनेट की बैठक होती है, नील बटे सन्नाटा होती है। तो कैंसर तो भारतीय जनता पार्टी को हो गया है। उनके जिला अध्यक्ष नहीं बन पा रहे, उनके बीडी शर्मा जाने को तैयार नहीं है, कुर्सी पे अंगद का पांव रख के बैठे हैं, दूसरे लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। करोड़ों रुपए के सोना चांदी जो है मंत्रियों के घरों से निकल रहा है, कुंटलों से सोना चांदी निकल रहा है। सुनते थे पुराने जमाने में कहानियों में कि डकैतों के घर से कुंटलों से सोना चांदी निकल रहा है, यहाँ भाजपा के घर से निकल रहा है। तो कैंसर तो भारतीय जनता पार्टी को हो गया है। हम तो लगातार आवाज उठा रहे हैं और हमारे अंदर कैसा कैंसर है 27 तारीख को आपको महू में देखने मिल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। और कांग्रेस के समर्थन में और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में एक अपार जन समूह आएगा। ठीक है फिरोज जी। तो भारतीय जनता पार्टी जाने, हम तो निरंतर हमारे सभी नेता एक मंच पर आकर और हर मुद्दे पर वो निरंतर संघर्ष कर रहा है। ठीक है, अब तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। ठीक है वानी जी, आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास को कैंसर हो गया है और बीजेपी को कैंसर हो गया है, क्या कहेंगे? असल में झूठ और कैंसर के बीच में कांग्रेस प्रवक्ता बहुत कंफ्यूज हो गए। पूरे चंबल का जो एरिया है जहां पर एक समय में इनके शासनकाल में डाकू घूमते थे, आज वहां कोने कोने पर्यटक पहुंच रहे हैं। रही बात इसकी विश्वसनीयता की, तो झूठे वायदे जीतू पटवारी ने किए थे जब वो सत्ता में 165 रुपए का बोनस देना था, झूठा वादा। आज देश में जो गेहूं का जो खरीदी है 2275 रुपए की पूरे देश में, और मध्य प्रदेश 2400 रुपए है, 175 रुपए का बोनस दिया है। हमने किसान निधि, आप लोगों ने कहा कुछ नहीं किया, शिवराज जी ने इनको इंश्योरेंस से कवर किया। अगर हम बाकी के योजनाएं देखें तो किसानों के लिए सिंचाई की योजना, सॉइल टेस्टिंग, किसान निधि, किसान सम्मान, उसके साथ जो किसान एक फसल लगाते हैं अपनी खेत में 4 फसल लगाने में सफल हो रहे हैं, किसानों की आय बढ़ रही है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हम संकल्पित हैं, आपने सुना है कि प्रधानमंत्री बोला है ज्ञान, गरीब, युवा और जो महिला है और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके ऊपर हमारा फोकस है। और निश्चित रूप से इस प्रदेश और देश में जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं इस वर्गों को, ये जातियों को आगे लेके जाने में और सफल रहेंगे। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। मनीष जी, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि गुटबाजी का कैंसर कांग्रेस में है, तो अगर कांग्रेस में ये गुटबाजी का कैंसर है तो इस बीमारी को दूर करने की और इस कैंसर को दूर करने की जिम्मेदारी आखिर किसको है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अरसे से एक बात ये आ रही है कि कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं और जो मैदानी नेता हैं, उनके बीच में मुद्दों को लेकर के एक जो जैसे एक शैक्षणिक कैलेंडर बनता है, ऐसे एक पॉलिटिकल कैलेंडर हर पार्टी का होता है, और एक विपक्ष की भूमिका में रहने वाली पार्टी का तो बहुत बड़ा कैलेंडर होता है। मध्य प्रदेश में मुद्दों की भरमार है, इतने सारे मुद्दे मध्य प्रदेश में आए। अगर कांग्रेस सशक्त विपक्ष की भूमिका में एकजुट होकर इन मुद्दों पर जनता के दरवाजे पर लगातार ईमानदारी से जाती और उसके नेताओं की जो जुबान है वो अगर इस तरह से नहीं फिसलती, तो कहीं ना कहीं ये जो वैचारिक तौर पर हम कहें कि कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा सबको मिलकर के
कि आखिर कांग्रेस को करना क्या है, क्योंकि कांग्रेस जो करना चाहती है वो कांग्रेस चाहकर भी नहीं कर पा रही, ये दुर्भाग्य है। और मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा विपक्ष जिसके पास मुद्दों की कोई कमी ना हो, लेकिन उन मुद्दों को जनता के दरवाजे तक और सरकार की चूल्हे हिलाने वाली स्थिति तक लाने की अभी तक कोई ऐसी पहल सामने नहीं आई। और इस बीच में जब इस तरह के बयान आते हैं जिस पर पेच वर्क करना पड़ता है पीसीसी चीफ को, तो वो कहीं ना कहीं जो है ये देखने में आता है कि आखिर आपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए कोई बात कही, या तो आप बंद कमरे में कहते और इसमें मोबाइल या सोशल मीडिया में वायरल वाली चीजें नहीं होती, आप गोपनीय तरीके से संगठन के मंत्र के तौर पर लोगों को देते, घर की बात घर में रह जाती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन जब अगर सार्वजनिक तौर पर कोई बात आएगी तो बात ये होती है रूबी कि अगर कोई ऐसी बात राजनीति में आती है तो उन मुद्दों को, उन बातों को लपकने का सामने वाला जो आपका विरोधी पक्ष है वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता, इसलिए तंज आए। अब 3 दिन बाद आप उसको ले रहे हैं कि नहीं साहब ये जो मैंने कैंसर कहा, ये कैंसर तो भ्रष्टाचार का कैंसर मध्य प्रदेश में भाजपा ने फैला दिया, ये कैंसर तो भाजपा ने इसमें फैला दिया, महंगाई में फैला दिया, तमाम बातें सही है, लेकिन क्या उन बातों का आपके पिछले बयान को रिपेयर करने के अलावा और कोई मंतव्य है क्या? 27 तारीख का जैसे फिरोज भाई कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा करें और जनता के बीच में जाएं, लेकिन आप पहले ये तय करें कि आपके जो झंडाबरदार हैं और जिनको मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है वो जो बात कहते हैं अपनी बात अपने पर भारी ना पड़े, इसका ध्यान रख के सियासत करें, ऐसी मेरी छोटी सी सलाह है। ठीक, फिरोज जी कहते हैं कि हर बीमारी का मेडिकल में इलाज है, अब एमपी कांग्रेस में लगा गुटबाजी के कैंसर का क्या इलाज हो पाएगा? देखिए मैडम, ऐसा है कि कांग्रेस जो है वो एक संवैधानिक मान्यताओं से चलने वाली पार्टी। आप बताइए, रीति पाठक का और शुक्ला जी का स्वास्थ्य मंत्री का आमने सामने झगड़ा हुआ, मंच से झगड़ा हुआ। ये छोटी बात है कि एक विधायक साथ पत्र, सुनिए, साथ पत्र लिखते और मंत्री उसका जवाब ना दे। बताइए कि कोई मीडिया ने मुख्यमंत्री से सवाल किया क्या इस मामले में कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है, दिखा दीजिए आप मुझे कोई बाइट, क्योंकि मीडिया का गला दबा के रखती है भारतीय जनता पार्टी। इनके जो भी मीडिया इनसे सवाल पूछ ले, फिरोज जी फिरोज जी मुद्दे पर चर्चा करें तो बेहतर होगा। इधर मुद्दे पे तो हम भी तो मुद्दा ही बता रहे हैं ना भाई, ये कैसी गुटबाजी है? आपके प्रदेश अध्यक्ष ने खुद बोला है कि कांग्रेस में गुटबाजी नाम का कैंसर है, तो आपसे सीधा सा सवाल है, क्या जो बीमारी जो कैंसर है क्या उसका इलाज हो पाएगा? अरे हमारी बीमारी का इलाज तो हम खुद ही कर लेंगे। बस वही आपसे छोटा सा सवाल था, बस वही सवाल था आपसे छोटा सा। अरे आप क्या दबा के रख रही है? नहीं, हम कोई एजेंडा नहीं चला रहे हैं मनीष जी, मनीष जी ये गलत बात है, ये बात नहीं, हम कोई एजेंडा नहीं चला रहे, लेकिन आप जो डिबेट है, जो चर्चा है, मुद्दों से भटका रहे हैं। आप मुद्दे पर चर्चा कीजिए। आपसे जो सवाल किया जा रहा है आप उसका जवाब नहीं दे रहे जो ये गलत। अरे हम तो हमारी बात का जवाब दे ही रहे हैं। हाँ तो दीजिए, आप जवाब दीजिए ना। और अगर आप वायरल वीडियो असल में वोटों पर आई जाती है और ये बात तो परसों की हो गई, आज आप चला रहे हैं। फिरोज जी बताइए ना क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए पत्र को मंत्री लिख रहा है, फिरोज जी आज भी आपके पटवारी साहब ने ये बयान दिया है। फिरोज जी, जीतू पटवारी साहब ने बयान दिया है क्या? बताइए, मीडिया को दिया है क्या? जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। कब? नहीं, प्रेस वार्ता में आपने सवाल पूछा तो उन्होंने सवाल का जवाब दिया। जवाब तो उन्होंने दिया ना, मीडिया का काम है सवाल करना, वही सवाल आपसे कर रहे हैं। मीडिया का काम है, जनता की आवाज होती है मीडिया का काम होता है सवाल करना ना। मीडिया को ठीक है, आप मीडिया को सवाल करना ना सिखाए फिरोज जी,
मीडिया का काम होता है सवाल करना। आपसे एक छोटा सा सवाल किया है, बस आप उसका जवाब दे दीजिए। की बैठक हो रही है, जरा आप लोग सवाल करके बता देना, एक आध लाइव टेलीकास्ट दिखा दो हमको। चलो ठीक, अभी आप चर्चा में बैठे हैं, 30 मिनट की चर्चा होती है। आप यहाँ वहाँ के मुद्दे, यहाँ वहाँ की बातें, यहाँ वहाँ के मुद्दे ना करके हम चर्चा पर, जो हमारा विषय है उस पर चर्चा करें। आपको वक्त दिया जा रहा है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप ऐसी बात रखिए। नाम रखती है अपने नवीन भवन का, वो भी मनमोहन सिंह। चलिए ठीक है फिरोज जी। मनीष जी, क्या लगता है आपको कि ये जो बीमारी है इसका इलाज आपको दिख रहा है? उनसे सवाल किया लेकिन उल्टा जवाब उनके पास से आ रहा है। फिरोज जी प्लीज, वाणी जी। ये बौखलाहट और ये हताशा का परिचायक है कि आपसे जो सवाल किया जा रहा है आप उसमें बोल रहे हैं कि सरकार जो गला दबा रही है, मीडिया का गला कौन दबा सकता है साहब? मीडिया की क्या भूमिका रही है स्वतंत्रता से आज तक? फिरोज जी, आप ये बिल्कुल आपत्तिजनक बात की है आपने। मनीष जी अपने शब्द एक मिनट वापस लेने होंगे, ठीक आप अपने शब्द वापस। मनीष जी ठीक, एक मिनट। फिरोज जी एक बात बताइए, फिरोज जी एक बात बताइए, इस बात के शब्द वापस हम चर्चा करने बैठे हैं या यहाँ पर झगड़ा करने बैठे हैं? गला नहीं, गला दबाने वाली बात आपने बोली ना कि गला पकड़ लेगी सरकार, ऐसे कैसे पकड़ लेगी? देखिए आप क्या नया फिरोज जी, एक मिनट। फिरोज जी, जिस तरीके से आपने ये जवाब दिया है, शासन कभी आपका भी था, तो क्या आपने अपने शासनकाल में मीडिया का गला दबाया? ये बहुत गलत बात है। हमारे शासन काल में आप एक उदाहरण आपने मीडिया का गला दबाया क्या? नहीं, ये बताइए आप। इसलिए तो आपसे कह रहे हैं कि आप जो मुद्दा है हमारा, जो हमारा विषय है उस पर चर्चा कीजिए। हम एक छोटी सी चर्चा करना है, आप यहाँ वहाँ की बातें करेंगे, जनता तक क्या मैसेज पहुँचेगा? नहीं, एक मिनट। आप इतने बौखलाए हुए क्यों आए हैं? आप एक छोटा सा जवाब दीजिए। आप सीधी बात करिए ना। बौखलाए आप लोग हैं। नहीं, हम बिल्कुल नहीं बौखलाए, क्योंकि हम प्रतिदिन यहाँ पर डिबेट करते हैं, प्रतिदिन चर्चा करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है आप तो हमसे ही लड़ने बैठे हैं। आपके चैनल से पुराना प्रवक्ता हूँ, तो आप ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे ही लड़ने बैठे? जी हमें पता है, तभी तो आपको बुलाते हैं। लेकिन आज पता नहीं आप कहाँ का गुस्सा कहाँ पर उतारने आए। कहाँ का गुस्सा कहाँ नहीं उतार रहा हूँ मैं तो एक सवाल का जवाब जो हमारे अध्यक्ष जी ने पूछा वही मैंने आपको रिमाउंड कर दिया, आपने मुझे रोक दिया। नहीं, इसलिए आपको रोका कि आप यहाँ वहाँ के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। आप यहाँ वहाँ के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे फिरोज जी। चलिए ठीक है, वाणी जी कहाँ बात कर रहे हैं? ठीक है, वाणी जी कुछ कह रही थी आप। बहुत स्पष्ट है, इनके विचारधारा में दीमक लग चुकी है और कांग्रेस की आत्मा को शायद कैंसर हो या जो भी बीमारी हो, पर अब वो नाइलाज है। इतनी ज्यादा बीमारी बढ़ गई है कि म्यूटेशन होकर ये अब बिल्कुल इलाज नहीं हो सकता और जनता भी इनको मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी। आने वाले दिनों में प्रधान होने वाला है हालत। इनकी पार्टी में जूते चल रहे हैं रोज सुबह से लेके शाम तक। मंत्री आपस में भिड़ जाते हैं कैबिनेट की बैठक में, आरोप लग रहे हैं, जवाब दीजिए। आधे मंत्री नहीं आते, तो कैंसर तो इनकी पार्टी को लगा है। आपकी पार्टी में जूते चल रहे हैं। में हमारे कार्यकर्ताओं में इतनी पारदर्शिता है आपस में, ये स्थिति है। कोई चीज का बात है, आप इंदौर नगर निगम का ही हाल देख लीजिए ना, अच्छे से चर्चा करके कर सकते हैं। अरे वो इंदौर नगर निगम का ही हाल देख लीजिए आपके मंत्रियों को देख लीजिए, खुलेआम मंचों पर बात हो रही है। निरंतर अपने व्यंग वाले बयान देते रहते हैं और साफ और स्पष्ट करते कि उन्हें जितू पटवारी का नेतृत्व और आपके जो मुख्यमंत्री हैं और आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो काम की बात के अलावा सारी बातें करते हैं और प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। जनता की बात कब करेंगे? काम की बात इसलिए आपको लगती क्योंकि आप लोगों ने सरकारों को हम तो आप यही पूछ रहे हैं। अभी ये जो नया उदाहरण है बीती पाठक का, आपके विधायक टांग लगा रहे हैं अधिकारियों के सामने। चलिए कैंसर तो आपकी पार्टी को हुआ है। और रही बात गला दबाने की, तो 67 पत्रकारों के ऊपर सेडिशन के मुकदमे लगे। चलिए ठीक है, सफर आगा मनीष जी क्या गुटबाजी। चलिए ठीक है बता दीजिए फिरोज जी, वाणी जी ठीक है। मैं पिछले 3 दशक से मध्य प्रदेश में पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझे पता है फिरोज भाई, अच्छी तरह से पता है। आपको पता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ठीक है मनीष जी, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। ठीक है
क्या गुटबाजी को लेकर बीजेपी भी कटघरे में खड़ी है? क्योंकि आरोप तो गुटबाजी के कहीं ना कहीं बीजेपी पे भी लग रहे हैं, आप क्या कहेंगे? छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगी। पार्टी मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जब चार बर्तन होते हैं तो खटपट होती है, खड़खड़ाहट होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सार्वजनिक तौर पे खुलकर के सामने आ जाती है। जब वो खुलकर के सामने आती है तो वो मुद्दा बनती है। और सोशल मीडिया के वायरल दौर में इस तरह की चीजों पर पूरी तरह से एक दूसरे पर आक्रामक होने की सियासत है। तकलीफ, दुर्भाग्य इस बात का है कि मध्य प्रदेश में जनता की मूल आवाज को गति और दिशा देने के लिए एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, जिसे अपने गुटबाजी के कैंसर से खुद को मुक्त होना होगा। जीतू पटवारी जी को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने अपनी पार्टी के भीतर की सच्चाई को कार्यकर्ताओं के सामने साफ दिल और मन से रखा, ताकि एक मोटिवेशन मिले, लोगों में पार्टी के विचार के प्रति निष्ठा जागे। तो इसमें इस तरह से इसको लेना होगा और उन्हें इसमें रिपेयरिंग करने की जरूरत नहीं थी। वो ये स्वीकार करते कि जो साहस मेरे बड़े नेताओं ने नहीं दिखाया, मैंने मध्य प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते दिखाया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के दिल से एक ऐसा संदेश कांग्रेस के लिए पहुंचे कि आम जनता के तक पहुंचे और आम जनता जाने कि नहीं भाई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, सशक्त विपक्ष की भूमिका में है। 27 तारीख के लिए इनको शुभकामनाएं। और फिरोज भाई को एक छोटा सा सलाह, आप बताइए, अब मैंने कहा था मीडिया का गला दबाया जाता है, मुझे माफी मांगने की जरूरत है या नहीं है? मैंने तथ्य रख दिए आपके सामने। उस बात पर बात करें फिरोज जी, जिस मुद्दे के लिए उनको बुलाया गया है, वो ये ना समझाएं देखिए, आप मुझे मत सिखाइए डिबेट करने, हम देख लेंगे कि कौन किसका गला दबा रहा है। मीडिया अच्छे से जानता है कि मीडिया को कब क्या कर रहा है। हम भी अच्छे से जानते हैं। चलिए ठीक है, चर्चा को यही विराम देंगे। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप जुड़े और अपने अपने विचार आपने साझा किए। तो देखिए, एमपी के सीएम ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के कैंसर वाले बयान पर तंज कसा। वहीं जीतू पटवारी ने एक बार फिर सरकार को घेरते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी का कैंसर फैलाया है। ऐसे में इस बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छोड़ दी है। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों बयानबाजी कैंसर पर आकर थम गई है। कभी विपक्ष तो कभी पक्ष के नेता इसे लेकर वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। मेडिकल में वैसे तो हर बीमारी का उपचार है, लेकिन कैंसर को लाइलाज बीमारी कहा जाता है। वहीं सियासत में अगर कैंसर का रोग लगा है तो क्या इसका इलाज होगा या इसी तरह बयान दर बयान दिए जाते रहेंगे? हमारी खास पेशकश आमना सामना में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।